श्रोताओं नमस्कार। कोरोना की आपदा या कोविड-19 का लॉकडाउन कठिनाइयां सभी को है, किंतु इसमें हमारे देशवासियों ने जो परिचय दिया है एकता का, उससे ये हारेगा जरूर। इस क्रम में एक कठिनाई है शिक्षा की और विशेषकर उच्च शिक्षा की, जिसमें रास्ता हमने निकाल लिया है और ये रास्ता है ऑनलाइन उच्च शिक्षा का। तो कोविड-19 लॉकडाउन में ऑनलाइन उच्च शिक्षा पर आइए चर्चा करते हैं प्रोफेसर नविता श्रीवास्तव जी से, जो कि विभागाध्यक्ष हैं कंप्यूटर विभाग में अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा से। नविता जी, इस कार्यक्रम में इस महत्वपूर्ण बातचीत में आपका हम स्वागत करते हैं। नमस्कार विपिन जी। जो कोविड-19 लॉकडाउन है, इसमें उच्च शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा है? उच्च शिक्षा तो जैसे आपको पता है कि ऑलमोस्ट सारे विश्व में इसने बहुत कहर ढाया है और सारे विश्व के उच्च शिक्षा और स्कूल सभी संस्थान, शिक्षा संस्थान ऑलमोस्ट बंद हैं। तो उसी तरह से अपने देश में भी सारे शिक्षा संस्थान मार्च 25 से बंद हैं और शिक्षा निश्चित प्रभावित हो रही है। पर उसके लिए ऑनलाइन शिक्षा के रूप में हमने सोल्यूशन निकाला है और हम बच्चों को उसका प्रतिपूर्ति कर रहे हैं ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से। जब उच्च शिक्षा की बात आती तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय और यूजीसी जो है, इनके दिशा निर्देशों पे कार्य अनवरत जारी है। तो हम थोड़ा सा हमारी जनता के लिए आपसे जानना चाहेंगे कि यूजीसी के क्या दिशा निर्देश हैं ऑनलाइन उच्च शिक्षा के लिए? विपिन जी, उच्च शिक्षा में ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए भारत सरकार अभी नहीं, बहुत दिनों से 2014 से काम कर रही है, जब से डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट आया था। 2017 में ऑनलाइन एजुकेशन के लिए नया इनिशिएटिव लिए थे, जिसमें MHRD ने कम से कम 14 विभिन्न विधाएं दी थी ऑनलाइन में। जैसे स्वयं पोर्टल था, जिसमें ऑनलाइन लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर्स रखे थे। स्वयं प्रभा, जो लोग इंटरनेट नहीं ले सकते वो टीवी के माध्यम से शिक्षा लें। और डिजिटल लाइब्रेरी है, जिसमें बहुत सारी लाखों में किताबें हैं, मुफ्त में वो डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, फॉसी करके है, जिसमें सॉफ्टवेयर वो फ्री में ले सकते हैं। वर्चुअल लैब तक उन्होंने बनाई हैं। ये 2017 से प्रयास चल रहा है। तो लॉकडाउन में जब एकदम से शिक्षा संस्थान बंद हुए तो हमारे MHRD ने इन चीज़ों को यूज़ करके अभी उन्होंने 10 अप्रैल को एक नया कैंपेन शुरू किया था, भारत पढ़े ऑनलाइन। क्या बात तो भारत पढ़े ऑनलाइन, इस उद्देश्य में उन्होंने कहा था कि जो हमारा अभी तक इनिशिएटिव है, इसको हम और स्ट्रेंथन करें और जो हमारे शिक्षाविद हैं, जो हमारे पेरेंट्स हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, स्टेक होल्डर हैं, उनसे हम इनपुट्स लें कि इसमें और किस किस तरह से सुधार किया जा सकता है। हम समय के साथ धीरे धीरे सुधार भी करेंगे और अभी जो प्लेटफॉर्म में उपलब्ध है वो भी काफ़ी है और उसको हम लोग यूज़ करके छात्रों को शिक्षा दे रहे हैं। नविता जी, चूँकि आप अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा से हैं, तो इस विश्वविद्यालय में खासकर हमारे क्षेत्र के बच्चों के लिए क्या प्रयास जारी हैं ऑनलाइन उच्च शिक्षा का? हमारे प्रदेश के जो गवर्नर हैं, हमारे कुलाधिपति जी और हमारे कुलपति जी, उनके दिशा निर्देश हैं, लगातार वो मॉनिटर कर रहे हैं। ऑनलाइन शिक्षा हर विभाग में चल रही है, हर कॉलेज में चल रही है, उसके निर्देश दिए गए हैं। जो भी नई टेक्नोलॉजी है, जो हमने अभी पोर्टल बताया, स्वयं पोर्टल, NPTEL और NDL, इनसे ऑनलाइन स्टडी मटेरियल बच्चों को भेज रहे हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। जो अफोर्ड कर सकते हैं वो ऑनलाइन शिक्षा क्लासेस ले भी रहे हैं और जिनके पास व्हाट्सएप भी नहीं है उनके लिए वो कंटेंट रख के और उनको जब कॉलेज खुलेगा तब उनको वो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। इन सारी साइट्स को जो MHRD ने दिया है, उनकी लिंक हम लोगों ने अपने वेबसाइट पे भी रखी है। रोज जो स्टडी मटेरियल भेज रहे हैं, पढ़ाए जा रहे हैं लेक्चर्स, उनको हम अपनी वेबसाइट पे रख रहे हैं। ये एकदम से बदलाव है। नविता जी, आपको कौन कौन सी समस्याएं ऐसी हैं जो दिख रही हैं और जिनके बारे में हम चर्चा करें तो ये बात जो हमारे छात्र सुन रहे हैं वो भी ध्यान दे पाएंगे? काम हम लगातार कर रहे हैं, पर इतना बड़ा देश है, इतने कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस हैं, विलेजेस हैं। तो आप देखिए कब से चल रहा है, बच्चों को स्मार्टफोन दिया जा रहा है। वो इसीलिए दिया जा रहा है कि जैसे ऑनलाइन एजुकेशन के कंपोनेंट्स हैं, सबसे पहले हार्डवेयर है कि इंटरनेट के बिना ऑनलाइन एजुकेशन संभव नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इंटरनेट सब जगह हो। इसका प्रयास भी किया जा रहा है कि गाँव-गाँव में जाए। काफ़ी जगह गया भी है, लेकिन काफ़ी जगह नहीं भी गया है। बिल्कुल। तो ये समस्या है कि कई बच्चों के पास इंटरनेट सुविधा ही नहीं है। फिर दूसरी समस्या है कि कई बच्चे हमारे इकोनॉमिकली उतने वेल ऑफ नहीं हैं, तो ऐसे बच्चे एजुकेशन कैसे लें, और ये क्रिएट करता है एक डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड मतलब दोज हु आर डिजिटली अवेयर, दोज हु आर डिजिटली एम्पावर्ड, और वो जो डिजिटली एम्पावर नहीं है। मतलब हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि साइबर शिक्षित और साइबर अशिक्षित दो प्रकार के वर्ग बने। हाँ जी, हाँ जी। अब चूंकि कोरोना ने एक ऐसा समय ले आया है जो कि हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म काम तो आ रहा है,
तो जबकि ये सिस्टम बन जाएगा, ये प्रणाली हमारे साथ चालू रहेगी, बन जाएगी, हमारे सुनने वालों के लिए आपसे हम जानना चाहेंगे कि ये जो सामान्य शिक्षा पहले चल रही थी कोरोना के पहले, तो कोरोना के बाद की शिक्षा में क्या अंतर आप देखती हैं अभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छा बदलाव है और ऑनलाइन शिक्षा के अपने बहुत सारे फायदे हैं जी। कास्ट वाइज बहुत सस्ती है, ये बहुत कम समय में बहुत ज्यादा शिक्षा अपन दे सकते हैं। स्टूडेंट्स एनी टाइम एनीवेयर दे कैन टेक द एजुकेशन जी। Those who are working, they can also upgrade them through online. समय की पाबंदी नहीं है, हाँ, स्थान की पाबंदी नहीं है, स्थान की पाबंदी कभी नहीं, भी ले सकते हैं, कभी भी ले और सकते हैं, कहीं भी ले सकते हैं, कहीं और किसी भी विषय को आप ले सकते हैं। और ये जो है एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड है इंडिया के अपने बेस्ट जो शिक्षक हैं उनसे ये लेक्चर्स रिकॉर्ड करवा के रखवाए गए हैं। क्या बात, लाखों किताबें आपके लिए रखवाई गई हैं। आप जब चाहें, आपको रात में मन है पढ़ने का आप रात में पढ़िए, आपको दोपहर में मन है आप दोपहर में पढ़िए, आपको सुबह मन है आप सुबह पढ़िए। तो एनी टाइम एनीवेयर व्हेनेवर यू वांट टू स्टडी यू कैन गो टू ऑनलाइन साइट्स एंड यू कैन स्टडी। नविता जी, जो कोरोना के पहले की एक अगर बात करें हम, कि उस सिनेरियो में बड़े बड़े जो विश्वविद्यालय महाविद्यालय थे उसको अफोर्ड करना या वहाँ प्रवेश लेने के लिए सोचना पड़ता था, क्योंकि वहाँ पर जो बड़े बड़े प्राध्यापक आते थे पढ़ाने के लिए, अब उनके लेक्चर्स या उनके व्याख्यान सभी के लिए सरलता से उपलब्ध है। बिल्कुल बिल्कुल विपिन जी, सही कह रहे हैं आप। और ये कोरोना के कारण नहीं है, कोरोना ने तो ऐसी चीज है कि काफी लोगों को इसके बारे में अवेयर करा दिया। ये चीजें अरबों रुपए खर्च किया है इंडिया गवर्नमेंट ने इस डिपॉजिटरी को बनाने के लिए। ये जो स्वयं है, ये जो एनडीएल है, ये जो फॉसी है, ये जो ई पाठशाला है, शोध गंगा है, शोध सिंधु है, ये सारी चीजें एक दो दिन में नहीं बनी, कोविड के कारण नहीं बनी है। ये 2014 से अनवरत प्रयास के तहत बनी है। कोविड ने एक तरह से सख्त क्रियान्वयन ले आया है, लोग फोर्स्ड हुए जानने के लिए, तो फिर उनको उसकी अवेयरनेस आई है और उस चीजों का अपन और अच्छा यूज करेंगे। यदि मान लीजिए कोई छात्र कुछ प्रश्न या जिज्ञासा है उसके मन में, तो क्या कोई संपर्क ऐसा मिल सकता है जिसपे वो आपसे संपर्क कर सकता हो? विश्वविद्यालय की वेबसाइट है, उसमें हमारा मेल आईडी भी पड़ा है और विश्वविद्यालय में जो कंप्यूटर सेंटर के लोग हैं रिस्पेक्टिव लोगों का पड़ा हुआ है। वैसे ऑनलाइन एजुकेशन में आपके पास बहुत सारे ब्लॉग्स हैं, फोरम है, जहाँ डिस्कशन ग्रुप्स हैं, जहाँ से आपको हर तरह के प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाता है। एक डिसएडवांटेज जो ऑनलाइन एजुकेशन का, तो टीचर और स्टूडेंट का फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं होता जी, आमने सामने यहाँ पे अकेले आप पढ़ते हो, है ना, लिमिटेड नंबर ऑफ फ्रेंड्स के साथ आप इंटरेक्ट कर पाते हो। जब आप स्कूल में जाते हो या कॉलेज में जाते हो तो आपको सर्वांगीण विकास आपका होता है, स्पोर्ट्स है, आपके डिस्कशंस हैं, कल्चरल एक्टिविटीज है, इन सारों में आप पार्टिसिपेट करते हो। तो ऑनलाइन एजुकेशन जब घर में बैठ के आइसोलेशन हो जाता है, तो उससे थोड़ा सा पर्सनालिटी में कुछ कमी, एक साइकोलॉजिकली जिसको कहेंगे डिसफंक्शनिंग जैसी चीज होने के चांसेस हो सकते हैं, प्रोवाइडेड यू टेक केयर ऑफ ऑल दोज थिंग्स आल्सो। मतलब कि एक साइबर समाज तो है पर एक पूरा भौतिक समाज आपके साथ नहीं होता है। हाँ, एक्चुअली आप वर्चुअल वर्ल्ड में ज्यादा चले जाते हो तो उसके अपने डिसएडवांटेजेस होते हैं। चलते चलते हमारे छात्रों के लिए, हमारे सुनने वालों के लिए कुछ संदेश देना चाहें तो? हाँ, मेरा तो सबको यही संदेश है कि इतना ज़्यादा गवर्नमेंट ने प्रयास करके इतने सारे अच्छे अच्छे हमारे विद्वानों के लेक्चर्स हैं, इतनी सारी फ्री में बुक्स है, तो हमारे छात्र ज़्यादा से ज़्यादा इन सुविधा का यूज़ करें और मोटिवेटेड रहें और अपने उद्देश्य में आगे बढ़ते रहें। तो नविता जी, नई पद्धति आ रही है, उसको और हमारी पुरानी पद्धति का सामंजस्य करते हुए हमें आगे बढ़ना है और प्रशासन पूरी तरह से संलग्न है प्रयासों में कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म दिया हुआ है उसका भरपूर उपयोग करें, और चाहे वो जैसा अभी आपातकाल समय है कोविड-19 का, चाहे वो सामान्य समय हो, इसका भरपूर लाभ लें। बिल्कुल बिल्कुल, आगे भी ब्लेंडिंग के साथ ये शिक्षा चले तो इसका बेस्ट आउटपुट मिलेगा। तो नविता जी, आपने जो जानकारी दी है आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।